हेलो, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? माई सेल्फ डॉक्टर पीके सिंगल और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पंडित सिंगल सर पर। तो मैं बहुत छोटे छोटे कंटेंट के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ यहाँ पर इस फॉर्मेट के ऊपर, जहाँ पर हम छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। एसिड बेसिन सॉल्ट क्लास 10th आईसीएसई सीबीएसई सभी को हम यहाँ पर मैनेज करने वाले हैं। उसके बाद हम क्लास 11 12th जेई नीट सभी चीज़ों के बारे में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज बेटा आपका टॉपिक है ट्रिक्स टू नो द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। तो within 8 to 10 minutes you are going to solve all the type of questions related with the solubility of salt. So अब इसको एक्सप्लोर करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ और इन 4 पॉइंट्स के अंदर आपको एसिड बेसिन सॉल्ट के अंदर रिलेटेड जो सॉल्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो मेरा पहला पॉइंट है बेटा, माय फर्स्ट पॉइंट, कि salts all salts which contain Na plus ion, sodium ion, potassium ion, ammonium ion, nitrate ion and nitrite ions, ये सभी बेटा कैसे होने वाले हैं? all salts containing these salts will be always soluble. ये सभी सॉल्ट्स बेटा सॉल्युबल होंगे वाटर में डालने के बाद। सो माय नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, ऑल सॉल्ट्स, ऑल सल्फेट सॉल्ट मुझे बोलना चाहिए, ऑल सल्फेट सॉल्ट, सल्फेट यानी जिसके पास SO4 2- चार्ज वाले, ऑल सल्फेट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, ऑल सल्फेट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। और इसमें जो एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस को अच्छे से आप याद रखेंगे। सो एक्सेप्शन है बेटा इसमें, बेरियम का जो सल्फेट होगा वो इनसॉल्युबल होगा, एल्यूमिनियम का सल्फेट इनसॉल्युबल होगा, लेड का सल्फेट इनसॉल्युबल होगा एंड कैल्शियम का सल्फेट इनसॉल्युबल रहने वाला है। माय थर्ड पॉइंट, ऑल क्लोराइड्स, ऑल क्लोराइड्स जिसके अंदर Cl- आपको मिलेगा, ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल, ये सभी सॉल्युबल होने वाले हैं। इसमें एक्सेप्शन हम सोचते हैं क्या होने वाले हैं बेटा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इसके अंदर बेटा सिल्वर का क्लोराइड इनसॉल्युबल रहेगा, लेड का क्लोराइड इनसॉल्युबल रहने वाला है और मर्क्यूरस Hg2 2+ इसको बोलते हैं, ये इनसॉल्युबल रहेंगे। एंड माय पॉइंट नंबर 4, all salts, all salts which contain, जिनके पास बाइकार्बोनेट होगा बेटा, HCO3- का चार्ज, कार्बोनेट CO3 2- का चार्ज, और इसके अलावा अगर हम बात करें सल्फाइड, सल्फाइट SO3 2-, ये बेटा सभी के सभी इनसॉल्युबल होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं? इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। अब यहां पर एक पॉइंट निकल के आता है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 4 में एक कॉन्ट्राडिक्शन है। ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 4 के अंदर अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सोडियम सॉल्ट एंड सोडियम का, लेकिन मैंने सल्फाइड के बारे में बात की है, लाइक आई एम टेकिंग सोडियम सल्फाइड Na2S, तो अब हमें क्या सोचना चाहिए, सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल होगा? तो इन दैट केस यू ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू पॉइंट नंबर 1। इस केस में आप हमेशा पॉइंट नंबर 1 को ही प्रेफरेंस देंगे। यानी अगर सोडियम वहां पर आ रहा है तो अब आपको पॉइंट नंबर 4 के बारे में, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, नाइट्रेट, नाइट्राइट, इनमें से कुछ भी आ रहा है बेटा, तो पॉइंट नंबर 4 के बारे में आपको प्रेफरेंस नहीं देनी है। इसका मतलब अगर मेरे से कोई पूछेगा कि Na2S या K2S, अमोनियम का सल्फाइड, अमोनियम का सल्फाइड, अमोनियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इन सब के बारे में अगर पूछते हैं, तो अगर यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 आपको मिल रहा है, देन यू हैव टू से दैट दिस पर्टिकुलर सॉल्ट विल बी सॉल्युबल। मीन्स आपको प्रेफरेंस देनी है, पॉइंट नंबर 1 के लिए प्रेफरेंस आपको देनी है। सो दिस यू हैव टू प्रिफर ओवर पॉइंट नंबर 4। So I think I made myself very much clear. These 4 points will help you out to solve all the questions related with the solubility of salt. Now let's explore
फ्यू एग्जाम्पल्स। अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे जहां पर आपको ये बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझ में आने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हैं हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने सॉल्ट्स का कुछ लिस्टिंग किया है और साथ में हम बताना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सॉल्युबल है कौन इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो यहाँ पर हम इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे जो आपने अभी अभी देखा है। इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर। यहाँ पर हम देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर है बेटा अमोनियम का क्लोराइड। अब यहाँ पर आपको अमोनियम मिल रहा है। सो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम जैसे ही आपको दिखाई दे यू विल जस्ट राइट सॉल्युबल। आप बताएंगे कि ये एक सॉल्युबल सॉल्ट है। अगेन आपको यहाँ पर अमोनियम मिल रहा है तो अमोनियम को देख के अगेन आपका आंसर क्या होना चाहिए कि ये सॉल्ट आपका सॉल्युबल होगा। अब यहाँ पर बेटा सिल्वर का क्लोराइड मिल रहा है AgCl। अब AgCl के अंदर हमने देखा थे कि जो क्लोराइड्स होते हैं इसमें 3 एक्सेप्शंस होते हैं। कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं? एक तो सिल्वर का एक्सेप्शन था, अभी हमने पढ़ा, लेड का एक्सेप्शन था और साथ में हम लोगों ने देखा एक मर्क्यूरस Hg2+ का एक्सेप्शन था। तो क्योंकि ये क्लोराइड सिल्वर का है इसलिए आपको क्या बोलना चाहिए यहाँ पर इनसॉल्युबल इसको बताना चाहिए। इनसॉल्युबल। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? अब अगेन यहाँ पर आपको बेटा क्लोराइड मिल रहा है तो क्लोराइड इन तीनों में से तो कोई है नहीं, इसका मतलब आपको क्या बताएंगे आप ये सॉल्युबल। आपका आंसर होना है यहाँ पर जिंक क्लोराइड के लिए सॉल्युबल। फेरिक क्लोराइड, क्लोराइड है अगेन यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लोराइड है। क्लोराइड इन तीनों में से कोई नहीं है तो इसका मतलब आंसर होगा आपका सॉल्युबल। नेक्स्ट अगेन आपको फेरस क्लोराइड मिल रहा है। फेरस क्लोराइड, अगेन फेरस इन तीनों में से कुछ भी नहीं है बेटा तो आपका आंसर क्या होगा बेटा सॉल्युबल। यहां पर आप देख रहे हैं कार्बोनेट। कार्बोनेट का मैंने आपको बताया था कि ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट जो फर्स्ट वाले पॉइंट में। तो फर्स्ट वाले पॉइंट में कैल्शियम तो है नहीं, आप चेक कर सकते हैं यहाँ फर्स्ट वाले पॉइंट में कहीं कोई कैल्शियम नहीं है। इसका मतलब कैल्शियम का कार्बोनेट कैसा होने वाला है बेटा? कैल्शियम का कार्बोनेट आपका इनसॉल्युबल होने वाला है। दिस विल बी इनसॉल्युबल। तो आई थिंक आपको काफी सही से समझ में आ रहा होगा। नाउ सल्फेट। सल्फेट के लिए हम लोगों ने एक्सेप्शन देखिए, सल्फेट के लिए हम लोगों ने बात की थी कि सभी सल्फेट बेटा सॉल्युबल होते हैं। ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट बेरियम, एल्यूमिनियम, लेड और कैल्शियम, इनको छोड़कर। तो यहाँ पर आपसे लेड के लिए बात पूछ रहे हैं तो लेड का अगर हमसे पूछ रहे हैं तो लेड तो एक एक्सेप्शन है सल्फेट के अंदर, तो हम यहाँ पर क्या आंसर बताने वाले हैं इनसॉल्युबल बताने वाले हैं। सो लेड सल्फेट विल बी इनसॉल्युबल। अभी नाइट्रेट, यहाँ पर आपको नाइट्रेट दिख रहा है पॉइंट नंबर 1 में, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपको नाइट्रेट क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। सभी नाइट्रेट बेटा सॉल्युबल होते हैं। अगर सभी नाइट्रेट सॉल्युबल हैं तो देन यू कैन सी कि ये लेड नाइट्रेट कैसा होगा बेटा सॉल्युबल होगा, क्योंकि लेड का बहुत सारे दूसरे जो लेड के सॉल्ट्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन लेड का नाइट्रेट हमेशा ही सॉल्युबल सॉल्ट होता है, ये सॉल्युबल सॉल्ट रहने वाला है। अब लेड का क्लोराइड, तो ये क्लोराइड के लिए अभी अभी डिस्कशन हुआ था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेड यहाँ पर मिल रहा है आपको, तो लेड का क्लोराइड हमेशा कैसे रहने वाला है इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। मैग्नीशियम क्लोराइड, सिर्फ ये ही 3 बेटा सिल्वर, लेड और मर्क्यूरस के हैं जो कि इनसॉल्युबल हैं। बाकी क्लोराइड आपके लिए कैसे होने वाले हैं सॉल्युबल होने वाले हैं। तो इसका आंसर होगा सॉल्युबल, में शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। सल्फेट की बात करते हैं तो सल्फेट हमने अभी अभी देखा था। सल्फेट में जो एक्सेप्शंस हमने देखे थे, सल्फेट सभी बेटा सॉल्युबल होते हैं। सल्फेट, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल। हियर यू कैन सी ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट बेरियम, एल्यूमिनियम, लेड और कैल्शियम। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये तो कॉपर है, तो कॉपर का सल्फेट तो सॉल्युबल ही होने वाला है क्योंकि ये तो उन चारों में से है नहीं। अगेन जिंक भी उसमें से मिलेगा नहीं, तो जिंक का सल्फेट भी कैसा होने वाला है बेटा सॉल्युबल होने वाला है। और क्लोराइड, क्लोराइड अगर हम देख रहे हैं तो क्लोराइड बेटा ये किसका है कॉपर का क्लोराइड है, तो कॉपर तो इन तीनों में से है नहीं, इसका मतलब कॉपर का क्लोराइड भी सॉल्युबल होने ही वाला है। तो आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल के साथ कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं करने के लिए। सो दिस इज योर एक्सरसाइज, यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर वही लॉजिक आप लगाएंगे जो मैंने पॉइंट नंबर 1 के अंदर 2, 3 और 4 में बताया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अमोनियम का सॉल्ट है, देन यू हैव टू थिंक अपॉन सल्फाइड आपको दिखाई दे रहा है, क्लोराइड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सल्फाइड दिखाई दे रहा है और सल्फेट दिखाई दे रहा है। तो अगेन यू हैव टू सॉल्व ऑल दीज पॉइंट्स, ये सभी आपको बेटा सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद यू हैव टू गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आपको कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को बताना है। इसके अलावा
इफ यू वांट, आपको ये भी साथ साथ में आप बताते रहिए कि अगर किसी सॉल्ट को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू जस्ट राइट इन माय कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए विदाउट टेकिंग एनी टेंशन। तो आप बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। मुझे लगता है कि आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक नई सी वीडियो के अंदर हम फिर से मिलते हैं। ऑल्दो मैं आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट सी बता दे रहा हूँ कि हमने क्लास 10 सीबीएसई आईएससी की कंप्लीट सिलेबस की सीरीज यूट्यूब पर शुरू करके रखी हुई है। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर एक छोटा टॉपिक है, लेकिन यू आर गोइंग टू गेट कंप्लीट सिलेबस, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब कुछ वहां पर आपको मिलने वाला है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और आप मुझे फॉलो करिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात पूरी कर दी। सो कीप लर्निंग एंड डू वेल। थैंक यू सो मच।